हेलो नमस्कार दोस्तों। एक लड़की होती है जिसकी उम्र 16 साल होती है और उसका नाम जो है राखी होता है। और वो दोस्तों पढ़ने में बहुत ही होनहार और बहुत ही अच्छी रहती है और पढ़ाई लिखाई में उसका मन बहुत ही अच्छा लगता है। एक दिन होता क्या है कि उनके यहाँ एक किराएदार आता है जो कि हफ्सी नाइजीरिया का हफ्सी लड़का रहता है। और वो उसकी माँ से किराए पे कमरा मांगता है और कमरा मांगने के बाद जो है उसकी माँ कमरा किराए पे दे देती है। और देने के बाद जो है वो वहीं सुबह अपना जो है ड्यूटी पे, बगल में एक फैक्ट्री थी, वहीं ड्यूटी पे 9 बजे जाता था और शाम को 6 बजे वापस चला आता था। तो उसकी यही काम ज़्यादा था, वो सुबह जाता था और शाम को वापस 6 बजे तक चला आता था। तो ये जो राखी होती है ये उसको अक्सर करके देखा करती थी। तो एक तो फिटनेस बॉडी उसकी थी और फिट बॉडी थी और वो इतना तेज़ था कि हमेशा काम बहुत ही मन लगा के करता था और टाइमली आता था और टाइमली जाता था। तो वो कहती लड़का ये बहुत ही अच्छा है, साफ़ सुथरा है और टाइमली आता है, टाइमली जाता है और कोई चीज़ नशा पत्ती का भी इसके पास कोई काम नहीं है और फ्रेश लड़का है। एक दिन होता क्या है कि ये अपने कमरे में जाती है, खाना वाना खा के सोती है और सोने के बाद फिर इसके फिर एक दिन क्या होता है कि ये अपने कमरे से बाहर जाके देखती है, ऊपर वाला कैमरा इसको दिए रहती है जो हफ्सी लड़का जो रहता है, इसका माइक नाम रहता है। ये ऊपर जो है सेकेंड फ्लोर पर इसका कमरा रहता है। तो ये ऊपर जागती है और खिड़की से जब झांकती है तो देखती है तो वो जो लड़का होता है माइक, वो हस्त मैथुन कर रहा होता है और अश्लील वीडियो उसमें देख रहा होता है अपने मोबाइल में। अश्लील वीडियो देखते देखते वो अपना हस्त मैथुन करने लगता है। जाती है, जब देखती है किनारे से तो ये अश्लील वीडियो भी देख रहा होता है और उससे वो उत्तेजित होकर उसके बाद जो है हस्त मैथुन करने लगता है। तो ये जब देखती है तो उसका सामान इतना लंबा, मोटा और तगड़ा रहता है या इतनी ज़ोर ज़ोर से उसमें हाथ से रगड़ कर रहा था। तो देखते ही ये शर्मा जाती है। शर्माने के बाद चुप्पे से धीरे से आती है, आने के बाद अपने कमरे में लेट जाती है। लेटने के बाद फिर क्या होता है कि दूसरे दिन जब सुबह उठती है तो उसके बाद फिर ये कुछ शर्म संकोच करने लगती है उससे बातें करने में। फिर ये कुछ बोलती नहीं है, अपने स्कूल चली जाती है। और स्कूल जाने के बाद जो है फिर दोस्तों इसी तरीके से वो हफ्सी लड़का आता था और आने के बाद जो है 8 बजे 9 बजे अश्लील वीडियो देखता था। देखने के बाद हस्त मैथुन करने लगता था। हर दूसरे तीसरे दिन उसको ये करते हुए ये लगभग देखा करती थी जाके। एक दिन होता क्या है दोस्तों कि ये जब ये हफ्सी लड़के के पास पहुंचती है और पहुंचने के बाद हफ्सी लड़का इसका हाथ पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद जब ये उससे कुछ बोलती है इससे पहले ही ये ऐसा काम कर देती है जिससे आपके पैरों तले ज़मीन खसक जाएगी। आप सोच में पड़ जाओगे कि ऐसा ये लड़की क्या कर देती है जिसके जो है पूरा संसार हो जाता है, उसके माँ बाप भी। तो है दोस्तों, ये कहानी आपको विस्तार पूर्वक और पूरी सुनाते हैं और आप लोग को यूट्यूब चैनल में स्वागत है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी और ये वीडियो जो है आप लोग लास्ट तक पूरा देखिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा कि ये काला हफ्सी जो है, जो लड़का है, ऐसा इसके साथ ये लड़की ऐसा क्या करती है जिससे सब लोग देख के हैरान और परेशान हो जाते हैं। और ये कहानी आप लोग को अच्छी लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों और कहानी पूरी तक देखिएगा। इससे आपको बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है कि आखिर क्या होना चाहिए। तो दोस्तों एक मुंबई में एक कॉलोनी होती है और कॉलोनी में ही एक विकास नाम का जो आदमी होता है, मुखिया होता है घर का, वो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री में काम कर रहा होता है और अपना घर का पालन पोषण करता है। और उसकी एक लड़की होती है जिसका नाम जो है राखी होता है। उसकी उम्र 16 साल होती है और वो पढ़ने में बहुत ही अच्छी और नेक होती है और पढ़ लिख के कुछ बनना चाहती थी, ऑफिसर बनाना चाहते थे। वो भी कहते थे मेरी लड़की अगर पढ़ लिख गई तो उसको हम लोग ऑफिसर एक अच्छे ओहदे पे बनाएंगे, क्योंकि इसकी पूरी हम लोग कोशिश करेंगे कि अच्छे से पढ़ ले। तो होता क्या है दोस्तों, ये इसी तरीके से काम इन लोगों को चलता है और वो अपना ड्यूटी पे सुबह 9 बजे निकल जाते थे विकास और वही 10 बजे 11 बजे वहाँ से वापस आते थे। तो इनकी नित्य क्रिया यही थी। तो इसी तरीके से न परिवार का पेट पालते थे और
इनका परिवार भी अच्छा से चल रहा था, क्योंकि ज़्यादा परिवार में इनके कोई था भी नहीं, यही 3 लोग थे, मियाँ बीबी ये थे, एक लड़की थी। लेकिन ये अपना घर 3 मंजिला बनवा रखे थे, और इससे भी ये नीचे वाले कमरा जो है एक किराए पे दे रखे थे, और बीच वाले में अपना रहते हैं, और जो तीसरा फ्लोर रहता है इनका खाली रहता है। तो ये सोच रहे थे कि ये तीसरा फ्लोर भी अगर मैं किसी को दे दूं तो कुछ आमदनी अच्छी होने लगेगी और किराया भी अच्छा मिलेगा। तो वो इसे भी खाली था, लेकिन ये किराएदार के ही पर्पज़ से अपना घर बनवा रखे थे। तो ये चारों तरफ अपनी बात फैला देते हैं कि कोई अगर अगर किराएदार आए आसपास के लोगों को तो हमारे घर भेज देना, ऊपर का हमारा जो है 1 फ्लोर खाली है, हम लोग किराए पे दे देंगे। तो ये बात जब फैला देते हैं तो इधर उधर बात जब जाती है तो ये कुछ दिन बीतते हैं, 10-15 दिन बीतते हैं, कोई नहीं आता है। तो ये अपने मन में सोचने लगते हैं कि पता नहीं क्या बात है, कोई किराएदार आ नहीं रहा है। तो एक दिन होता क्या है कि ये अपने फैक्ट्री चले जाते हैं, और जाने के बाद जो इनकी बीवी होती है घर ही पे रहती है। तो एक काला काला लड़का, हफ्सी लड़का जो होता है, जो नाइजीरिया का होता है, वो लंबा चौड़ा हष्ट पुष्ट और गेठैला बदन का आता है। आने के बाद इनकी बीवी से पूछता है कि कोई कमरा किराए पे खाली हमें बताया गया है आगे कि कोई कमरा आपके यहाँ किराए पे मिल जाएगा, और मैं यहाँ आके एक फैक्ट्री में काम करता हूँ, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। तो इनकी जो विकास की बीवी कहती हैं कि ठीक है, आप चलिए, आपको ऊपर मैं दिखा देती हूँ कमरा, आपको अच्छा लगे तो बताइएगा। तो जाती है, पूरा कमरा दिखाती है। दिखाने के बाद वो लेटरिन बाथरूम भी अटैच रहता है, कमरा भी लंबा चौड़ा रहता है और साफ़ सुथरा और हवादार, और वहाँ पे खिड़की उड़की लगी होती हैं सब। तो बढ़िया का जगह कमरा होता है और अच्छा लगता है उसको। तो देख के उसे एक ही बार में पसंद आ जाता है, कहता है कि ये कमरा तो आपको बहुत अच्छा है और बहुत ही सुंदर है, और सारी चीज़ की व्यवस्था है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और मुझे आपका कमरा बहुत अच्छा लगा, बताइए तो आपका किराया एडवांस मैं दे दूँ आपको। तो कहती है कि हाँ हाँ दे देना, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कमरा अपने हिसाब से देख लो, अच्छा है। तो कहे नहीं नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कमरा बहुत ही अच्छा है। तो कमरा किराए पे ले लेता है और इनको जो है तुरंत किराया निकाल के दे देता है, और देने के बाद जो है वो अपना वहीं पे बढ़िया बिस्तरा लेके जाता है, कपड़ा लत्ता सब ऊपर ले जाकर सेट कर देता है, और वहीं पे वो रहने लगता है। और वहीं पे बगल में उसकी एक फैक्ट्री थी, फैक्ट्री में वो काम करने जाता है, और काम करने के बाद 9 बजे निकलता था, और उसके बाद वो 6 बजे वापस चला आता था। तो उसके जो है काम करने की स्पर्ट बहुत अच्छी थी, और देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता था। काला ज़रूर था, लेकिन वो देखने में हष्ट पुष्ट और लंबा चौड़ा कादी कट का था। तो इसी तरीके से कुछ दिन 2-3 महीने का समय बीत जाता है और कोई दिक्कत नहीं होती है, किराया भी टाइम पे दे दिया करता था। तो उसके घर में वो जो विकास था और उसकी बीवी थी, आपस में बात कर रहे थे कि लड़का इतना होनहार है, अपने काम से काम रखता है, सुबह जाता है शाम को चले आता है, नशा पत्ती भी इसके साथ नहीं है, और दारू शराब भी नहीं पीता है। तो लड़का बहुत ही फ्रेश और सुंदर है, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे ही हम लोग किराएदार सोच रहे थे, यह आपस में बात करते रहते हैं कि बहुत ही अच्छा है, कि लड़का बहुत सुंदर है। तो एक दिन होता क्या है दोस्तों कि वो रात देर से आता है, और आने के बाद खटखटाता है दरवाज़ा। तो उनकी लड़की दरवाज़ा खोलती है। खोलने के बाद वो क्या करता है कि अपना कुछ सामान खाने पीने वाला लाता है और सीधे ऊपर अपने कमरे में चला जाता है। और जाने के बाद वही जो है 7, साढ़े 8, 9 बजे का टाइम होता है, वहीं पे अपना खाता पीता है, और खाते पीते जो है वो सो जाता है। तो इनकी माँ जो है, जो राखी की माँ होती हैं, वो कहती हैं राखी से, राखी आज तुम जरा चाय बना लाओ, मेरा सर कुछ दर्द कर रहा है। तो राखी क्या करती है कि चाय बनाने के लिए जाती है, तो देखती है वहाँ पे चीनी नहीं रहता है। तो वो पूछती है कि माँ चाय तो बना दूंगी, लेकिन चीनी नहीं है, चीनी आप ले आइए। तो वो कहती है इतनी रात में चीनी कौन लेने जाएगा, ऊपर जाओ, ऊपर से वो जो लड़का है उससे मांग लाओ, और जब मैं चीनी आ जाएगी तो हम लोग उसको दे देंगे। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, लड़का अच्छा है, जाके ले आओ। तो ये जब ऊपर जाती है और जाने के बाद देखती है तो वो पूरी तरीके से नग्न अवस्था में सोया रहता है, पूरा कपड़ा उतारे रहता है, और ऊपर से देखती है तो हैंड पेस्टिक वो अपना हस्त मैथुन कर रहा होता है, मोबाइल सामने चलाए रहता है, उसमें नंगी तस्वीर देख रहा होता है। वो देख के बिल्कुल दंग हो जाती है। दंग होने के बाद भी जो है उसके चुपचाप जो है उसी तरीके से देख के जो है वो धीरे से वापस निकल आती है, और आने के बाद माँ से कहती है कि माँ ऊपर भी चीनी नहीं है, वो लड़का कह रहा था आज ही चीनी ख़त्म हुई है, तो ऐसा करिए कि कहिए तो मैं आपको जो है नींबू वाली चाय
ऐसे ही बना देती हूँ और उसमें जो है इलायची इलायची डाल लूँगी, आपको पीने में अच्छा लगेगा। तो माँ कहती है ठीक है बना दो। जब उसके पास नहीं तो दिन रात में जाऊँगी नहीं लेने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा करते हैं कि जाते हैं ले आते हैं, चाय पी लेते हैं। चाय पी लेती हैं और पीने के बाद जब सुबह उठती है तो उसको भी वही उठती है तो वो भी सोचा करती है कि कितना लंबा मोटा, और इसका जो है प्राइवेट पार्ट बहुत ही बड़ा है, सबसे अलग है। आज मैं पहली बार इसको देखी हूँ और किसी मर्द को जो एकदम नग्न अवस्था में देखी हूँ। वो सोचने लगती है और सोचने के बाद वो शर्म खाने लगती है, उस लड़के से नज़र भी नहीं मिलाती है, चुपचाप स्कूल चली जाती है। स्कूल जाने के बाद स्कूल में जाती है तो अपनी एक फ्रेंड होती है, उसका नाम पूजा होता है, और उस फ्रेंड से पूछती है, कहती है कि एक हफ्सी लड़का नाइजीरिया का हमारे यहाँ कमरे में ऊपर रहता है, उसको आज मैंने देखा तो नग्न अवस्था में सो रहा था और सोने के बाद वो हस्त मैथुन कर रहा था। उसका लिंग इतना मोटा जैसे लग रहा था कि कोई जो है घोड़े का है और इतना लंबा चौड़ा था। तो मैं देख के दंग रह गई और उसी से हाथों से जो है उसको जो है ऊपर नीचे कर रहा था, हस्तमैथुन कर रहा था। तो पूजा कहती है कि अरे यार, इससे तुम देखो ना, वो लड़के को पूरी गर्मी सवार है, वो पूरा जो है पूरी तरीके से एक्सेस करने के लिए तैयार है। इतना बढ़िया लड़का होते हो तुम इधर उधर घूम रही हो, अरे तुमको पूरा फुल मज़ा देगा, तुमको मज़ा आ जाएगा, लगेगा कि ज़िंदगी मस्त हो गई है और तुम जो बुझी बुझी रहती हो खुश रहने लगोगे। एक बार इसका चस्का ले के देखो, तुमको मज़ा आ जाएगा, एक बार देखो तो कैसा है। तो इस बात पे से उसकी जो राखी होती है उसके मन में कुछ खुजलाहट होने लगती है और वो मन ही मन सोचने लगती है, आज जाके मैं देखूंगी कि वो कैसे क्या करता है, फिर उससे बात करती हूँ। फिर वो जाती है, स्कूल से आती है, आने के बाद वही खाना पीना खाती है। खाने के बाद जो अपने कमरे में जाती है तो वही सोचने लगती है कि काश वो लड़का अगर मिल जाता तो मेरी पूरी तरीके से मेरी भी पूरी सेक्स की इच्छा पूरी कर देता। लेकिन वो सोच संकोच से कुछ कह नहीं पा रही थी और सोच रही थी कि क्या कहूँ क्या ना कहूँ। और उसी तरीके से लड़का भी इनको देखता है तो वो भी कहता है कि लड़की तो बहुत अच्छी है, लेकिन इससे आगे बात चलाऊँ तो चलाऊँ कैसे। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे थे। फिर होता क्या है कि ये चुप्पे से जाती है और वही 8:30-9 बजे का टाइम होता है। जब ये जाती है, खिड़की खोल के देखती है तो वो नाइजीरिया का लड़का जो है ऊपर बेसुध जो है नंगा होके हाथ मैथुन कर रहा होता है और वीडियो नंगी नंगी देख रहा होता है। तो वो अश्लील वीडियो ज़्यादातर देखता था। तो देखने के बाद जो है वो पूरी जब गर्मी में आ जाता है पूरे सेक्स पावर में, तो अपने जो है हस्त मैथुन करने लगता था। तो ये जब देखती है तो वो हफ्सी लड़के को कुछ शनाकत हो जाती है कि ये मुझे कोई चुप्पे से देख रहा है, क्योंकि खड़बड़ाहट की आवाज़ आती है। आने के बाद नाइजीरिया लड़का तुरंत कपड़ा पहनता, पहनने के बाद इधर उधर देखता तो कोई नज़र नहीं आता। तो इसको भी समझ में आ जाता है कि ये लड़की ही थी, क्योंकि इतनी स्पष्ट तरीके से यही भाग सकती है, क्योंकि बड़ा कोई होता तो इतनी जल्दी भाग नहीं पाता। तो जाता है तो वो सोचने लगता है कि अब कैसे क्या करूं। फिर कुछ बोलता नहीं है। बोलने के बाद जो है बाहर आता है, आने के बाद ऊपर नीचे चहलकदमी करने लगता है और फिर कुछ बोल नहीं पाता है। और फिर आता है नीचे, कमरा खटखटाता है और कहता है पूजा से कि देखो ऐसा है कि मुझे कुछ प्याज ख़त्म हो गई है, कुछ प्याज मिल जाएगी, मैं सब्ज़ी बनानी है, देख रहे हैं तो प्याज ही नहीं है। कल जाऊंगा बाज़ार से तो तुमको जो है लाऊंगा तो तुम्हें वापस कर दूंगा। तो इस पर जो पूजा कहती है कि ठीक है, मैं जाती है अंदर। जाने के बाद जो है कुछ प्याज लाती है और लाने के बाद वो नाइजीरिया का हफ्सी लड़के के हाथ में पकड़ाती है। जब हफ्सी लड़का पकड़ता है तो उसके हाथ पकड़ कर खींच लेता है और खींचने के बाद कहता है कि तुमने कल रात में मुझे हस्त मैथुन करते हुए देखा था क्या? मैंने तुमको देखा तो तुम वहाँ से चली आई। तो उस पर से वो कुछ बोलती नहीं है, शर्मा जाती है। शर्माने के बाद फिर वो अपने पास खींचता है, खींचने के बाद अपने गले से लगा लेता है। इस पर ये भी कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि ये भी यही चाह रही थी। और जब वो कुछ बोलती नहीं तो वो क्या करता है कि अपने कमरे में उठा के ले जाता है और ले जाने के बाद जो है इनके साथ पूरा जो है बातें 10-15 मिनट करता है। और करने के बाद इसे कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। कई दिन से सोच रहा था लेकिन बता नहीं पा रहा था, आज मौका मिला है, इसी वजह से मुझे लगा कि तुम्हें बताना चाहिए, मैं तुमसे वाकई बहुत प्यार करता हूँ। तो ये बात जब सुनती है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है राखी को, और वो जो है पूरी तरीके से साथ देने लगती है। फिर वो धीरे धीरे इनका पूरा कपड़ा उतार देता है, उतारने के बाद अपना भी उतार देता है और इनके प्राइवेट पार्ट को सहलाने लगता है और इसी तरीके से पूरी तरीके से उनको जो है गर्म कर देता है। और जब ये सेक्स के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाती हैं
तब ये सेक्स क्रिया चालू कर देता है। और इतने ज़ोर ज़ोर से सेक्स करता है कि ये पूरी इनकी चीखें निकाल देता है और इनको भी पूरा मज़ा आने लगता है। आने के बाद पूरा साथ पहली बार इसका सेक्स हो रहा था तो ये इसको बहुत ज़्यादा लग रहा था, और लगने के बाद फिर ये एकदम से कहने लगती है कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा, और ज़ोर से करो। फिर ज़ोर ज़ोर से इनकी चिस्कारियाँ पूरे घर में गूंजने लगती हैं। फिर ये क्या करती हैं कि ये चुपचाप चली आती हैं, और नीचे आने के बाद थक कर जब सो जाता है काला हफ्सी, तो सुबह उठता है फ्रेश, तो उसको ये बहुत ही अच्छा लगता है, खुशनुमा सब माहौल लगता है, और हंसते हुए जो है सुबह अपनी ड्यूटी पे चला जाता है। और वो भी जो है जो पूजा हो तो जो राखी होती है वो भी बहुत खुश रहती है, और वो भी जो अपने स्कूल चली जाती है। तो दोनों में बहुत ही खुश दिखाई पड़ रहे होते हैं। और वो जब स्कूल से जब वापस आती है तो वो भी बहुत खुशनुमा रहती है, उसे भी मज़ा आ रहा था, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रही थी। और वो जो काला हफ्सी जो 7 बजे वापस आता है, आने के बाद फिर वो दरवाज़ा खटखटा के कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ, कुछ देर बाद तो मेरे कमरे में आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बैठ के जो है फिल्म देखेंगे। तो इस पर से जो है राखी कहती है ठीक है चलिए मैं आती हूँ। आने के बाद मम्मी से अपने वो कहती है कि देखो मम्मी, वो मुझे कुछ रेसिपी बता रहे थे बहुत ही अच्छा बनाने के लिए, तो रेसिपी सीख के आती हूँ, आप भी चलिए। तो उसकी माँ कहती देखो मेरे पैर में दर्द है, आज मैं ऊपर नहीं जा पाऊँगी, जाओ देखना है तो सीख के चली आना, थोड़ा जल्दी आना। तो इस पर से जो है उसको परमिशन अपनी माँ से मिल जाती है, और वो जाती है ऊपर जो है रेसिपी बनाने के सीखने के बहाने जो है ऊपर जाती है। और जाने के बाद जो है हफ्सी को पूरा मज़ा आ जाता है, जब देखता है तो खुश हो जाता है, और फिर वही अश्लील हरकतें करने लगता है। और ये भी पूरी तरीके से उसके साथ समर्पण हो जाती है, और इससे भी मज़ा आने लगता है। और जब इसको मज़ा आने लगता है तो ये भी कुछ नहीं बोलती है, और दोनों सेक्स क्रिया फिर करने लगते हैं। फिर इसी तरीके से जो है वो आए दिन जब भी मौका मिलता था तो ये सेक्स करते थे, क्योंकि दोस्तों जब एक बार सेक्स क्रिया जब किसी के साथ हो जाती है तो फिर शर्म लाए हज्जा सब ख़त्म हो जाती है, और फिर एक बार कोई नहीं, फिर बार बार मौका मिलने पे सेक्स करता है। तो इसी तरीके से ये लोग जो है अपनी तन की भूख मिटाने के लिए आए दिन वो सेक्स क्रिया किया करते थे। एक दिन होता क्या है कि छुपे छुपे रोज़ यही किया करते थे, तो काला हफ्सी जो है नाइजीरिया का जो माइक होता है वो कहने लगता है कि देखो यार, हम लोग छुप छुप के ऐसे कब तक मिलते रहेंगे, हम लोग की इच्छा रोज़ की होती है, कोई दिन कोई पकड़ लेगा तो हमें बदनाम कर देगा और यहाँ से निकाल देगा, और हम लोग बहुत ही गलत रास्ते पे चले जाएंगे, फिर हम लोग कभी नहीं मिल पाएंगे। तो कहता है चलो हम लोग यहाँ से भाग चलते हैं, हम कहीं शादी कर लेंगे और हमेशा के लिए जो है हम लोग पति पत्नी बन जाएंगे, और बीमारी ख़त्म हो जाएगी लुका छुपी वाली। तो इस बात से जो है राखी को भी अच्छा लगता है, वो कहता है ठीक हम लोग चलेंगे। और फिर दूसरे दिन वो भागने का प्लान बनाते हैं, और प्लान बनाने के बाद दोनों जैसे ही रात होती है वह धीरे से कमरा छोड़ के चले जाते हैं। और जब कमरा छोड़ के चले जाते हैं तो अपना वो जब चले जाते हैं तो उसकी माँ जब अंदर देखती है तो राखी कहीं नज़र आती है, तो वो राखी पूछते हुए बेचारे घर में सोचती है कि कहीं आसपास होगी, तो नहीं मिलती है। तो ऊपर जाती है नाइजीरिया जो हफ्सी लड़का है उसके कमरे में जाती है, देखती वो भी गायब है। तब इसको तुरंत समझ में आ जाता है कि ये दोनों भाग गए हैं कहीं। फिर ये अपने पति को बुलाती है और कहती है कि विकास जी देखिए, आपकी लड़की जो है कहीं गायब हो गई है, हमको लगता है कि वो जो माइक लड़का था उसी के साथ वो भाग गई है। तो इस पर से जो वो आते हैं, आने के बाद भी परेशान हो जाते हैं। फिर ये लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं और उसकी रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, और रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद वो अपनी लड़की राखी का नंबर और उस लड़के का नंबर जो है पुलिस को दे देते हैं, और पुलिस उसको जो है सर्विलांस पे लगा देती है। और उस एक दिन जब होता है सर्विलांस पे, कुछ दिन बाद जो है, और जैसे ही फ़ोन एक दूसरे को करते हैं वैसे ही जो है पता चल जाता है कि ये लोग मुंबई के ही एक कॉलोनी में दूसरी जगह पे, वहाँ से 70 किलोमीटर दूरी पे रह रहे हैं। तो इस बात पे तुरंत टेस्ट पे पुलिस जब लगाती है अपना इनका मोबाइल, और फिर वहीं से इनका जो है लोकेशन पता चल जाता है, तुरंत जाती है और जाने के बाद उनको पकड़ लेती है। फिर जब उनसे पकड़ कर थाने ले आती है, थाने लाने के बाद उससे पूछताछ दोनों से की जाती है, तो वो दोनों कहते हैं हम लोग पति पत्नी बन गए हैं, हम लोगों ने शादी कर लिया है मंदिर में, और हम लोग पति पत्नी बन के रह रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, और हम यहाँ पे जो है ठीक है, खुश हैं। तो इस पर जो है उसका जो पिता होता है विकास कहता है हम लोगों ने तुमको पढ़ा लिखा के इसीलिए ऐसा काम करने के लिए तुम लोग के किए थे, तुमको तो हमने पढ़ा के कुछ अच्छे
अच्छी ओहदे पे नौकरी करवाना चाहते थे और तुम जो है इस आदमी के साथ भाग गई, वो भी नाइजीरिया का है। तो ये तो बहुत गलत चीज़ है। और वो अभी तुम्हारी उम्र अभी नहीं है, 16 साल की तुम्हारी 16 साल की उम्र है, 17वें में पढ़ोगी, तो अभी तो उम्र है नहीं, तो तुम अभी नाबालिग में गिनी जाओगी। तो क्या करते हैं पुलिस वाले, उसको जो है नाबालिग कारागृह में डाल देते हैं लड़की को, और लड़के के ऊपर एक चार्जशीट तैयार करते हैं और उसे बलात्कार के जुर्म में जो है उसे सज़ा सुना देते हैं। वो जब उसको सज़ा हो जाती है और इसी तरीके से फिर जो है बाल सुधार गृह में उसे भेजा जाता है लड़की को, लड़के को सज़ा हो जाती है। और फिर दोस्तों अपनी सज़ा ये दोनों काट रहे होते हैं और यहीं पे दोस्तों कहानी समाप्त हो जाती है। ये कहानी दोस्तों आप लोग को सुनाने के लिए सुना कि आप लोगों के दिल को ठेस ना पहुँचे और किसी तरीके से आप लोग को जो है परेशान ना हो, ऐसी कहानी आप लोग को सुनाते हैं कि ये कहानी आजकल दोस्तों घटित हो जाती है, किसी के साथ भी घटना हो सकता है। तो ख़ास बात है कि आप लोग भी अपने लड़का लड़की की ध्यान रखिए, क्योंकि पढ़ाई के आजकल माहौल में जो है ज़्यादातर लोग अश्लील वीडियो देखने लगते हैं और किससे बात कर रहे हैं, किससे क्या कर रहे हैं। अपने लड़का लड़की पे ध्यान ज़रूर दीजिए, क्योंकि इस तरीके से हरकत किसी के साथ हो सकती है। इससे क्या हुआ कि आखिर में जेल हो गई, बाल सुधार गृह में भेजा गया और उस लड़के को भी जेल हो गई, दोनों को दिक्कतें हुई। अगर ये पहले से अगर जानकारी होती तो इस तरीके की घटना नहीं होती। नमस्कार, धन्यवाद।